नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की तरफ से एक आदेश सर्कुलर किया गया है और इस आदेश में दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि कोषालय से राशि आहरण पर रोक लगाई जाती है। तो दोस्तों, आखिर कोषालय से राशि आहरण पर रोक क्यों लगाई गई है, इसी को हम इस आदेश के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस आदेश को अच्छे से समझिए जो वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय से जारी हुआ है। अब देखिए, मैं इस आदेश को थोड़ा फुल स्क्रीन पर लेकर चलता हूं ताकि आपको भी क्लियरली सभी चीजें दिख सके अच्छे से। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय से यह आदेश जारी हुआ है महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर से। कब आदेश जारी हुआ है? तो 22 सितंबर 2022 को, बीते 22 सितंबर को आदेश जारी हुआ है, यानी कि परसों। और ये आज सुबह से सर्कुलर हो रहा है। और इसमें देखिए आगे क्या कहा गया है। प्रति में है शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभाग आयुक्त, समस्त जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़। यानी कि शासन के सभी विभागों के सभी जो बड़े हेड अधिकारी हैं, अफसर हैं, जो विभाग प्रमुख हैं, उनको सख्त निर्देश दिया गया है। यानी कि ये पूरे प्रदेश के लिए है और सभी विभागों के लिए है। विषय में देखिए, केंद्रीय क्षेत्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि की विमुक्ति तथा कोषालय से आहरण के संबंध में, यानी कि विमुक्ति का मतलब होता है रिलीज, निकालना, राशि निकालने के संबंध में केंद्र क्षेत्रीय यानी कि केंद्र सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो योजना है उसकी राशि है, उसको निकालने पर, कोषालय से आहरण करने पर रोक लगाई गई है। और आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। संदर्भ में देखिए, वित्त निर्देश 6/2012 दिनांक 2 मार्च 2012 एवं वित्त निर्देश 13/2022 दिनांक 2 अगस्त 2022, यानी कि 2 मार्च 2012 एवं वित्त निर्देश 2 मार्च 2012 और वित्त निर्देश 2 अगस्त 2022, इन दोनों के वित्त निर्देश के संदर्भ में इस आदेश को जारी किया गया है। आगे देखिए क्या कहा गया है। तो वित्त विभाग के संज्ञान में आया है कि विभागों द्वारा कतिपय केंद्रीय, क्षेत्रीय एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि का आहरण किया जा रहा है, जिसकी केंद्रांश राशि भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को जारी नहीं की गई है। यानी कि दोस्तों, केंद्र की तरफ से जो राज्य सरकार को राशि दी जाती है, जिसको केंद्रांश कहा जाता है, जिसको सेंट्रीपेटल अमाउंट भी कहते हैं, वो राशि अभी नहीं दी गई है। और उस राशि के अंतर्गत और योजनाओं के अंतर्गत जो है वो बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि का आहरण किया जा रहा है, जबकि केंद्र से वो राशि अभी तक नहीं दिया गया है, उस राशि को निकाला जा रहा है। इसीलिए इसमें कहा गया है जिसकी केंद्रांश राशि भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को अभी तक जारी नहीं की गई है, उस राशि से छेड़खानी की जा रही है, समझ लीजिए सरल भाषा में। आगे देखिए, ऐसे प्रकरणों में केंद्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बजट प्रावधान के विरुद्ध कोषालय से राशि का आहरण न किया जाए। यानी कि अभी तक जो केंद्र से राशि प्राप्त नहीं हुई है उसके विरुद्ध में, यानी कि उसी स्थिति में बजट प्रावधान के विरुद्ध कोषालय से राशि का आहरण न किया जाए। यानी कि अभी तक जो केंद्र से राशि नहीं दी गई है उसके विरुद्ध में आप राशि को न निकालें, यह कहा गया है। नहीं तो फिर राज्य सरकार को नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। प्रशासकीय विभाग विमुक्ति पूर्व यह सुनिश्चित करें कि केंद्रीय योजनाओं को राज्य बजट के माध्यम से जारी होने वाली राशि भारत सरकार के स्वीकृति आदेश के अनुरूप राज्य शासन के खाते में जमा हो गई हो। यानी कि प्रशासकीय विभाग विमुक्ति पूर्व, विमुक्ति का मतलब होता है रिलीज, निकालना। प्रशासनिक विभाग जो है वो राशि को निकालने के पूर्व पहले यह सुनिश्चित कर ले कि केंद्र की योजनाओं को राज्य के बजट के माध्यम से जारी होने वाली राशि भारत सरकार से उसका स्वीकृति आदेश जारी हुआ है अथवा नहीं, यानी कि राज्य आदेश के अनुरूप राज्य के खाते में वो जो पैसा है वो जमा हुई है या नहीं, ये पहले आप कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद आप राशि को निकालिए, ये कहा गया है। यह जानकारी वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में देखी जा सकती है। ये जो पूरा जो जानकारी है वो छत्तीसगढ़ सरकार के जो वित्त विभाग है उसमें cgfinance.nic में ये अपलोड है, उसमें देखी जा सकती है। भारत सरकार से प्राप्त केंद्रांश की राशि के अनुपात में ही राज्यांश की विमुक्ति की जाए। यानी कि केंद्र के अनुपात में राज्य की जो राशि है, राज्य का जो अंश है राज्यांश, उसको विमुक्ति यानी रिलीज
करने का जो दोनों का अनुपातिक रिलीज किया जाए, ये कहा गया है। अनुपात में यानी कि केंद्र 5 दे रहा है तो राज्य से भी 5 रुपया ही निकाला जाए, ये कहा गया है। ऐसी योजनाओं की राशि विमुक्ति एवं आहरण के संबंध में वित्त निर्देश 6/2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसी को संदर्भ में भी कहा गया था। यहाँ पर देखिए 6/12 का वित्त निर्देश जो दिनांक 2 मार्च 2012 को एक निर्देश जारी किया गया था, उसी का 6/12 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, उसका पालन करें कहा गया है। यदि अपरिहार्य कारणों से केंद्रांश व अनुपातिक राज्यांश का हरण केंद्रांश प्राप्त होने के पूर्व किया जाना हो तो प्रत्येक बार वित्त विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। अगर अपरिहार्य कारणों से कहा गया है दोस्तों, यानी कि अनअवॉइडेबल रीजन होता है, अनअवॉइड जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है, उस राशि को उस कंडीशन में, यानी कि अपरिहार्य कारणों से, कई कारण ऐसे भी होते हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता, जो जरूरी होती है, उसको केंद्रांश व अनुपातिक राज्यांश का आहरण केंद्रांश प्राप्त होने के पूर्व किया जाना हो तो प्रत्येक बार वित्त विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। यानी कि दोस्तों ऐसे कई बार कंडीशन भी आ जाते हैं राज्य सरकार के पास, कई विभागों में कई कारण होते हैं, अपरिहार्य कारण, कई कारणों से, तो वो उनको जरूरी होता है राज्यांश निकालने के लिए, ठीक है। तो केंद्र व राज्य के अनुपातिक आहरण में कहा गया है केंद्रांश प्राप्त होने के पहले किया जाना हो। केंद्र से अगर राशि छत्तीसगढ़ आने से पहले अगर कोई विभाग में कुछ जरूरी कार्य है जिसके लिए राज्य सरकार का उस विभाग का खर्च हो रहा है, तो उस कंडीशन में कहा गया है कि आपको वित्त विभाग का परमिशन लेना पड़ेगा। प्रत्येक बार अगर ऐसी कंडीशन आती है तो प्रत्येक बार वित्त विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। उस स्थिति में, उस कंडीशन में कहा गया है, सिर्फ अगर केंद्र से राशि मान लो नहीं आई है, कोई विभाग में कुछ इमरजेंसी खर्च करना है, तो उस कंडीशन में वित्त विभाग को लेटर लिखना पड़ेगा और वित्त विभाग के पूर्व अनुमति प्राप्त करना पड़ेगा उस विभाग को। समस्त कोषालय अधिकारी विभागों द्वारा इन योजनाओं से संबंधित देयक कोषालय में प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करें कि आहरण हेतु प्रस्तावित केंद्रांश राशि राज्य सरकार के खाते में प्राप्त हो चुकी हो, अन्यथा ऐसे देयक पारित न की जाए। यानी कि सभी कोषालय अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें, अन्य विभागों द्वारा जो योजनाओं से संबंधित देयक कहा गया है, देयक कोषालय यानी कि बिल ट्रेजरी, इसमें बिल ट्रेजरी में प्राप्त होने पर पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण हेतु प्रस्तावित केंद्रांश राशि यानी कि केंद्र की राशि राज्य सरकार के खाते में प्राप्त हो चुकी हो, अन्यथा ऐसे देयक पारित ना करें, यानी ऐसे बिल को पारित आप ना करें। पहले सुनिश्चित कर लें कि केंद्र से राशि आई है अथवा नहीं आई है, उसके बाद ही आप बिल को पारित करें, यह कहा गया है। नहीं तो आप अन्यथा ऐसे देयक पारित न करें, अन्यथा में ऐसे बिल को आप पारित न करें जब तक केंद्र से राशि नहीं आती है तब तक, क्योंकि इससे राज्य सरकार को नुकसान हो सकता है और नुकसान होता भी है। क्योंकि जब केंद्र से राशि ही नहीं प्राप्त होगी और इधर राज्य सरकार से निकाला जाएगा तो जाहिर सी बात है राज्य का तो नुकसान होगा ही। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार अलर्डे मड़ई डी का यहाँ पर जो सचिव है छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग में, उनका बाकायदा हस्ताक्षर है। तो यह है दोस्तों वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है 22 सितंबर को, और इसमें छत्तीसगढ़ सरकार के सभी विभागों के विभाग प्रमुख को सख्त निर्देश दिया गया है कि केंद्र के क्षेत्र, साथ ही साथ केंद्र के प्रवर्तित योजनाओं यानी कि केंद्र और राज्य के जो अनुपात में योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं में राशि जो है वो निकालने से पहले ट्रेजरी से आहरण के संबंध में इस जो है आदेश को जारी किया गया है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि जब तक केंद्र से राशि नहीं आ जाती है राज्य के खाते में, तब तक आप केंद्र और राज्य का राज्यांश जो राशि है, दोनों का अंश, उसको आप न निकालें, उस पर फिलहाल रोक लगाई गई है। और कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो जरूरी होती है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता, जिसको उस कंडीशन पर आप जो है वो राशि को निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले वित्त विभाग की आपको अनुमति लेना पड़ेगा। तो यह है दोस्तों वित्त विभाग की तरफ से जो आदेश निर्देश जारी किया गया है। आशा करता हूं आप बिल्कुल सरल शब्दों में इस आदेश को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये जो लेटर है वित्त विभाग का, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने साथियों तक आगे आप शेयर भी कर सकते हैं। और आप प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए, एचआरए, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ तमाम सरकारी विभागों के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।